अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं सऊदी अरब से। और यहाँ पर हम बात करेंगे आए दिन जो है पिछले वीक में यानी कि 2024 के लास्ट में बहुत सारे फ़्लाइट क्रैश हुए, उसके हवाले से हम बात करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं कि फ़्लाइट के अंदर कौन-सी सीट ऐसी है जिस पर हम बैठने के बाद में ख़ुद को सेफ़ समझें अगर कोई इस तरीके से हादसा होए। और बात करेंगे सऊदी के अंदर नए कायदे कानून के हवाले से, सज़ाए मौत के हवाले से। और अगर आपने एक गलती कर दी सऊदी अरब के अंदर जाने के बाद, तो आप पर 50 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा और 5 साल तक की जेल आपको हो सकती है। और बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों के सर कलम किए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत बड़ी इस वीडियो के अंदर छोटी बड़ी सभी तरीके की खबरें होने वाली हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो गाड़ी जब भी आप चलाते हैं तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि जो भी रोड पर स्पीड होती है उसी को ध्यान में रखते हुए गाड़ी आपने ड्राइव करनी है। अगर आप उससे ओवर जाते हैं तो तुरंत आपका जो है फ़ाइन आ जाएगा और वो पे फिर आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगहों पे जो है एआई कैमरे लगे हुए हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे आपने 10 कदम स्पीड बढ़ा के चलाई या फिर 100 कदम भी स्पीड बढ़ा के चलाई। जब भी आप स्पीड बढ़ाएंगे आपका चालान जो है बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, आए दिन आपने सुना होगा पिछले 2024 के लास्ट वीक में बहुत सारी फ़्लाइटें जो है वो क्रैश हुई। चाहे वो अज़रबैजान की फ़्लाइट जो है कज़ाकिस्तान में हुई हो, चाहे वो साउथ कोरिया की फ़्लाइट हो जिसमें लगभग बहुत सारे 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो ख़त्म हुए थे, चाहे वो कनाडा, सिंगापुर, इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ें अलग-अलग निकल के आई हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ एक गर्दिश कर रही है कि फ़्लाइट के अंदर ऐसी कौन-सी सीट है जिसके अंदर आप बैठ के हम सेफ़ खुद को समझें, और अगर इस तरीके का कोई भी हादसा हो, फ़्लाइट क्रैश हो, तो हमारे ऊपर किसी भी तरीके से जान ना जाए और हमारी जान बच जाए। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है जो फ़्लाइट का पिछला हिस्सा होता है, जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, उसके अंदर अगर कोई बंदा बैठा हुआ होता है, पीछे उनको सीटें मिली हुई होती हैं, तो पिछले हिस्से वालों की उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग बच जाए और लगभग 70 से 80% वो लोग बच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के, जो क्या बता दी गई है और न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, लोगों के सर भी कलम किए जा रहे हैं। एक सऊदी बंदे को पकड़ा गया है जो कि नशे का काम कर रहा था, और यहाँ पर अब उसके जो है मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। कानून की तरफ से उसको जो भी सज़ा है वो सुनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक मिस्री को जो है सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है, उसका सर कलम किया गया है। रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, उसने एक इंडियन वर्कर को जो है अपनी गाड़ी में बिठाया, बिठाने के बाद में उससे सामान जो भी था वो सारा कुछ जो वो ले लिया, छीन लिया, और उसके बाद में किसी नोक भरी चीज़ से जो था वो हमला किया। जैसे नोकेली कोई चीज़ उससे हमला किया, वो बंदा ख़त्म हो गया। सऊदी पुलिस ने उसको छानबीन करके उसको पकड़ा और उसके बाद में कोर्ट ने उसको मौत का हुक्म सुनाया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप चोरी चकारी कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी नहीं बच पाएंगे। ऐसा ना सोचें कि हम बच जाएंगे, हम यहाँ पर दुख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सऊदी का सफ़र कर रहे हैं, किसी भी कंट्री से सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं और कोई भी एयरलाइंस में आए, चाहे वो आप सऊदी एयरलाइंस में आए या फिर अदर कोई भी एयरलाइंस में आते हैं, और अगर आपका लगेज जो है वो डैमेज हो जाता है, नहीं मिलता है, कोई सामान गायब होता है, कुछ भी इस तरीके का होता है XYZ, तो आप जो है तुरंत तो उसके ऊपर जो है कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे काउंटर वगैरह बने हुए होते हैं, कंप्लेन करें, तुरंत आपको जो है फिर मुआवजा मिलना शुरू होगा। उसके बारे में जो आपका लगेज का कंडीशन है वो देखी जाएगी। अगर बिल्कुल नहीं है लगेज तो आपको 6500 रियाल तक जो है वो मुआवजा मिल सकता है। अगर लगेज थोड़ा डैमेज है तो उसके बीच में एक जो है वो सेट किया जाएगा कि इतना आपको मुआवजा मिले, और अगर आप थोड़ा बहुत सामान आपका चुरा है, कुछ भी हुआ है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो अगर आप किसी भी फ़्लाइट में आते हैं सऊदी अरब के अंदर, अगर ये चीज़ होती है तो आप ज़रूर कंप्लेन करें, क्योंकि ये GCA की तरफ से अपडेट दिया गया है सऊदी अरब। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो किसी भी दूसरे बंदे के नाम पर कोई भी बिज़नेस ना करें। मतलब सऊदी के नाम पर बिज़नेस आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अगर सऊदी के नाम पर आप कोई बिज़नेस लेकर बैठे हैं और बिज़नेस खुद कर रहे हैं, सऊदी बंदे का अता पता नहीं है, तो ये गलती ना करें। क्योंकि अभी हाल ही में एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी के नाम पर बिजनेस कर रहा था। 50 लाख रियाल का जुर्माना, 5 साल की जेल होने के बाद में सऊदी से उसको निकाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाएगा।
सऊदी के अंदर ये कानून नहीं है कि आप सऊदी के नाम पे जो है वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। अगर आप सऊदी अरब से दिल्ली आते हैं तो अपने साथ में कोई भी ऐसा सामान ना लेकर आएँ जिससे आपको जो है परेशानी पड़े दिल्ली एयरपोर्ट पे। आए दिन दिल्ली एयरपोर्ट से बहुत सारी वीडियो आती हैं निकल कर, जो क्या बहुत सारे लोग गोल्ड छुपा कर लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख का ही, बल्कि कई लाख रुपए का गोल्ड लेकर आते हैं। कस्टम वाले उनको वहाँ पे पकड़ते हैं, छानबीन करते हैं, तो कोई बिस्किट के अंदर छुपा कर लेकर आता है, कोई कहीं इस तरीके से लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अगर सऊदी अरब से आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक मर्द हैं तो 50 से 60 हज़ार तक का गोल्ड लेकर आ सकते हैं। मतलब 1 तोला भी मान के चलिए नहीं लेकर आ सकते, जो अभी भाव चल रहा है। और अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आप सिर्फ 1 लाख तक का गोल्ड लेकर आ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप उसी हिसाब से लेकर आएँ। अगर आप ज़्यादा लेकर आएँगे तो आपसे पूछताछ होगी, और ज़्यादा लेकर आते हैं 2-3 लाख का गोल्ड लेकर आते हैं तो आपको एक पेपर मिलेगा, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, जो कि आपने सऊदी अरब के अंदर ही भर के देना होगा और यहाँ पर भी बताना होगा, और एप्लीकेशन वगैरह के अंदर सारी चीज़ें ये करनी होंगी, ताकि जो भी कस्टम अधिकारी हैं आपसे मालूम करें, या फिर आप उनको डिटेल अपनी दे देंगे कि मेरे पास में ये सामान है, इतना पैसा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि आपने फॉर्म जो है वो भर दिया है। अगर आपको रोका भी जाएगा किसी भी तरीके से तो आप दिखा सकते हैं कि मैंने बताया हुआ है इस चीज़ के अंदर, और मेरे पास में वहाँ पे इतना पैसा था, इतना गोल्ड था जो कि मैंने लिया था। तो उसमें फिर आपसे पूछताछ नहीं होगी ज़्यादा, फिर आप अपने प्रूफ दिखा के अपना सामान सेफली लेकर आ सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर हमारे देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, फॉलो करते रहें। मिलेंगे इस वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।